हरे कृष्णा। आज हम फिर मेन टेम्पल हॉल में आ रहे हैं। तो कुछ समय पहले हमने कुछ कुछ अपडेट्स दिए थे आपको मंदिर के बारे में। तो टेम्पल हॉल में अभी ऑल्टर का काम कुछ शुरू हो गया है। तो आज हम उसके बारे में समझेंगे। अरे वो हरे कृष्णा प्रभु। अरे तो ये अपना मेन एरिया है, सबका फोकस इसी फ्लोर पे रहने वाला है। These going to be the highlighting vlogs related to Temple Hall. Transitions. तो बाकी जगह में तो बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं है। ऊपर के फ्लोर्स में अंदर का कुछ काम शुरू हो गया है, दीवार का प्लास्टर वगैरह होना। हाँ। और अगर आप सीलिंग्स देखेंगे तो कुछ कंड्यूट्स लगना शुरू हो गए हैं। तो इलेक्ट्रिकल का काम शुरू हो गया, एमईपी का काम शुरू हो गया है। तो टेम्पल हॉल के लिए बिल्कुल अलग लेवल पे हम ड्राइंग्स मंगवा रहे हैं। तो टेम्पल हॉल का अभी कुछ आए नहीं है। तो नीचे बेसमेंट्स में आपने देख लिया, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में काम चल रहा है, थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर में भी काम चल रहा है। सेकंड फ्लोर में अभी होल्ड है, ये वापस रिवैम्प नहीं होगा, ये ड्राइंग्स आ रहे हैं। अच्छा, ड्राइंग्स आते updated. ही ये शुरू करेंगे। हाँ। ये क्या है ब्रो? ड्रम्स इतने सारे? तो ये ऑल्टर का एरिया है। जैसे हमें पता है कि अपना जनरली ट्रेडिशनली जो मंदिर होते हैं ये ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। हम मंदिर बना रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पर। राइट। और दो बेसमेंट्स भी है। तो प्रैक्टिकली ग्राउंड से, नेचुरल ग्राउंड से 4 फ्लोर्स ऊपर हम टेम्पल हॉल बना रहे हैं। और जनरली टेम्पल हॉल से थोड़ा रेज्ड एरिया में प्लेटफॉर्म होगा, जैसे अपने मंदिर में भी अगर हम देखते हैं। तो उतना हाइट के लिए अगर हम उसमें कंक्रीट भरेंगे तो वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा फ्लोर पर। इस फ्लोर पे। जो फ्लोर के नीचे जो स्लैब है ना, उस पे इतना लोड आएगा तो नीचे से और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करना होता है। तो इसलिए हम ये ड्रम्स को उल्टा लगाए हैं। अगर आप देखेंगे तो जितना हाइट हमारा रिक्वायरमेंट है उतना हाइट तक हमने ड्रम्स को काट के इन्वर्टेड लगा दिया है। और इन्वर्टेड लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे। ओके, तो जैसे मड पॉट्स के साथ भी करते हैं ना? जैसे मड पॉट्स के साथ मटका फिलिंग बोलते मटका हैं। फिलिंग, मटका फिलिंग। मटके छोटे होते हैं, ड्रम्स ड्रम्स थोड़ा बड़े हैं। बड़े होते हैं। ओके। तो जहाँ डीटीस आएंगे वहां तो सॉलिड प्लेटफॉर्म बनेगा, ओके। राइट। जो कॉलम्स वगैरह भी आप देख सकते हैं वहां बिल्कुल सॉलिड प्लेटफॉर्म बनेगा, है ना। और बाकी एरिया में वो वेट को कम करने के लिए ये ड्रम्स का अरेंज। तो अब ये पूरा ड्रम्स भरने के बाद इसके अंदर एक ये कंक्रीट अलग तरीके का कंक्रीट है। ये गैप्स में भी जो कंक्रीट भरेंगे ना, ये लाइट वेट कंक्रीट होता है। वो कंक्रीट में थर्माकोल के दाने मिला देते हैं, फिर वो डालते हैं वेट कम करने के लिए। तो वेट कम हो जाएगा। फिर इसके ऊपर एक कंक्रीट का स्लैब आ जाएगा। और इट विल बी लाइक प्लेटफॉर्म ना, तो अल्टर वहां से शुरू होगा ना? ऑल्टर वहां से स्टार्ट, एग्जैक्ट अल्टर वहां से शुरू राइट। होगा, ये आगे का प्लेटफॉर्म होगा। हाँ, गर्भगृह के आगे, राइट। और वो सिंहासन वाला एरिया है, अंदर वाला ना, अंदर वाला, जहां पर पिलर्स हैं। राइट। और उसके पीछे प्रिपरेटरी रूम्स है। वो हाँ, जो रूम है वो पूरा प्रिपरेशन ये रूम। पुजारी रूम है, वो शयन रूम है। अच्छा, भगवान का जो शयन, उसका एंट्री वहां से है। हाँ, मैं दिखाता हूँ। तो पहले बाहर का एक अपडेट दिखा देते हैं आपको। तो एक्सटीरियर में हम काफी सारे सैंपल्स किए थे। अच्छा अच्छा। अलग अलग पेंट्स भी किया था। एक पुराना टेम्पल का कलर है, एक नए टेम्पल का कलर है, एक नए से नए टेम्पल का। नीचे के फ्लोर्स में अलग, यहाँ के फ्लोर में दो और ऊपर का फ्लोर में अलग। तो 4 सैंपल्स हमने किया है, 5 है एक्चुअली। ऊपर का तो वो हो गया पूरा एक जयपुर पिंक हो गया, हाँ। नीचे वाला। और ऊपर वो अपना करौली वाला वाला स्टोन जो है वो एक कलर हो गया। यहाँ वही आर्चस वगैरह में थोड़ा ब्राउन कलर हो गया और नीचे व्हाइट कलर है। और ये एक तरफ तो पूरा व्हाइट है, हाँ, राइट। और दूसरे में हमने पिंक जो कार्विंग जो हुआ है उसको वो पिंक, कार्विंग को हमने जयपुर पिंक किया। वो इट इज लुकिंग मच बेटर देन प्योर नीचे और एक कलर है। तो अब अपने व्यूअर्स को हम कमेंट्स में पूछेंगे कि कौन सा अच्छा लगा, बताइए।
ऑप्शन 1 2 3 4 करके बता देना, जिनको जो ऑप्शन अच्छा लगेगा वो बताएं। तो अभी हमने वो सैंपल्स किया है। आर्किटेक्ट प्लेटफॉर्म पे चढ़ने का सीढ़ी। हाँ, ये प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए सीढ़ी। तो फिर सरिये तो कटेंगे ना? हाँ, ये सरिया अभी इसके ऊपर जो कंक्रीटिंग होगा ना, उसमें फोल्ड हो जाएंगे। कंक्रीटिंग में फोल्ड फोल्ड हो जाएंगे। हाँ। तो सामने राजभोग किचन है। लेफ्ट। ओके। हाँ, ऑल्टर लेफ्ट के राइट में। राइट, परिक्रमा के लेफ्ट में राजभोग किचन। राजभोग किचन है। और राजभोग किचन से भगवान को जो भी भोग बनेगा वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आके स्टेयर्स हैं, ऊपर से जाके यहाँ तो जनरली जो असिस्टेंट पुजारीस वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं। आगे जाके वहां से फिर ऑल्टर स्टार्ट हो जाएगा। कुड हैव थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। हाँ, जितनी जगह थी पूरा उन्होंने सीढ़ी बना दिया है। ओह यहाँ एक दरवाजा रहेगा, ये पुजारी रूम है। ओके। तो ये पुजारी रूम है, जो भगवान का जो भी आरती प्लेट है या भोग की थाली है वो सब यहाँ आ जाएंगे। या और सुबह जो षोडशोपचार होता है, अभिषेक होता है भगवान का, वो सब जो भगवान का पैराफर्नेलिया है, वेजल्स है, वो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ धुल के फिर चले जाएंगे। आरती प्लेट रेडी करना, सिंक एंड एवरीथिंग विल वो सब यहाँ अरेंजमेंट हो जाएगा। षोडशोपचार का एंड अदर इवन बिफोर गोइंग टू ऑल्टर आत्मन वगैरह जो करना है वो सब यही एंड हाँ। और ये शयन रूम है। ओके, सो इसका एंट्री पीछे से भी है, बाहर से भी है? पीछे से अलग है, मैं बताता हूँ। ये गेस्ट्स को आने के लिए है। ओके। गेस्ट्स यहाँ आएंगे। ये एकांत सेवा है। एकांत सेवा मतलब ये एक पर्सनल सर्विस होता है भगवान के लिए। बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, सेलेक्टेड फ्यू डिवोटीज होंगे जो यहाँ इनवाइटेड होंगे। तो ये कमरा भी बहुत बड़ा नहीं है उस तरीके से। तो ये शयन कक्षा है, तो ये भगवान का बेडरूम है, राइट। मंदिर में भी आप देखेंगे भगवान के अलग अलग साइज के मूर्ति होते हैं। एक तो मार्बल के डीटीज होते हैं, वो श्रृंगार के लिए होते हैं, मूलवर। एक उत्सव मूर्ति होते हैं, वो रथ यात्रा वगैरह के लिए, और एक उत्सवों के लिए उत्सव मूर्ति। और एक कौतुका मूर्ति होंगे जिनको अलग अलग सेवाएं दी जाती हैं। हाँ, सकते हैं। तो हर रोज जब मंदिर में पालकी उत्सव होगा तो मूलवर और उत्सवर को तो लेके नहीं जा सकते, तो कौतुक जो कौतुका डीटीज बहुत छोटे होते हैं उनको इजीली सेवा अच्छे से कर सकते हैं। तो वो डीटीज होते हैं जिनको पालकी में ले जाएंगे। पालकी होने के बाद भगवान को जो पुजारी रूम का जो एक छोटा सा पार्ट होगा वो पालकी रूम होगा। पालकी अंदर चली जाएगी, वहां से भगवान को जो पीछे पैसेज है, ओके, यहाँ से तो यहाँ एक पार्टीशन हो जाएगा। और वो जो दरवाजा है, छोटा वाला जो दरवाजा है, वो प्रॉपर पुजारी रूम है। यहाँ पार्टीशन के इस तरफ ये वाला जो एरिया है पालकी रूम है। तो पालकी यहाँ आ जाएगा। यहाँ कुछ अलमारियां होंगे, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। ये हो गया। फिर भगवान को पालकी से पुजारी यहाँ लेके आ जाएंगे। एंड जो पर्सनल रूम है, हाँ, तो इट विल बी डायरेक्टली एक्सेसिंग टू हियर। तो यहाँ एक पार्टीशन रहेगा, अंदर आ जाओ, फेंसिंग हो जाएगी। तो ये जो पिलर है ना यहाँ, ये पिलर के पास एक पार्टीशन होगा, राइट। जो गेस्ट्स आएंगे वो यहाँ रहेंगे, उनके लिए बैठने के लिए जगह सब। यहाँ एक रेलिंग होगा, यहाँ 3 बेड्स होंगे, एक झूला होगा, राइट। तो गौर निताई कृष्ण बलराम पीछे चले जाएंगे आसन पे, और राधा श्याम सुंदर झूले में आएंगे। झूले में उनकी सेवा होगी, झूला झुलाएंगे। जो गेस्ट भी हैं, बच्चे को सुलाने से पहले झूला झुलाते हैं, वो झूला झूलने के बाद फिर वो अपने बेड पे चले जाएंगे। जैसे वो बेड पे चले जाएंगे, पर्दा बंद हो जाएगा। और जो भी शयन से पहले जो भी सेवाएं हुई हैं, भगवान को माला लगाया होगा, परफ्यूम लगाया होगा, कुछ भोग लगाया होगा, तो वो जो प्रसाद है वो गेस्ट्स को प्रसाद देके फिर उनको और अगला दिन मंगलारती से पहले पुजारी यहाँ आएंगे, भगवान को जगाएंगे, फिर यहाँ से भगवान को ले जाके ऑल्टर के अंदर लेके चले जाएंगे। अच्छा,
every day morning. एवरीडे मॉर्निंग। तो जैसे उस तरफ राजभोग किचन है, ये ऑल्टर का लेफ्ट साइड में ये फेस्टिवल रूम है। अच्छा, फेस्टिवल हाँ, preparation. डीटी ड्रेसेस एंड फेस्टिवल रूम है। Okay. तो यहाँ फेस्टिवल रूम है, यहाँ भगवान के अभिषेक के कलश वगैरह जो स्टॉक होता है, जो 15 दिन 20 दिन महीने भर में एक बार काम आता है, वो सब यहाँ आ जाएंगे। और वो डीटी ड्रेसेस के लिए छोटा सा एरिया बनाए हैं यार। यहाँ 1 हफ्ते का ड्रेसेस यहाँ रहेंगे और बचे हुए ड्रेसेस दूसरे फ्लोर पे है। दूसरे फ्लोर। तो सिस्टम भी यहाँ अरेंजमेंट ऐसा किया है कि एक ट्रॉली होगा, वो ट्रॉली में आप लेके आओ, लिफ्ट से ऊपर चले जाओ, वहां रख देना, ओके। फिर 3 4 5 सेट एक साथ आ जाएंगे। तो टेम्पल हॉल का अपडेट ये है आज का। तो और डेवलपमेंट होगा तो फिर वापस आएंगे यहाँ। यस सर। अगली बार फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा। अरे वो